आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड 43 तक हो चुका है। आज देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा है। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये मिसिंग नंबर चल रहा है, मिसिंग नंबर, ये आपका ये टॉपिक चल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो है किस प्रकार से बनेगा। अगर हम बात करें 44 का, यहां देखिए 5 है, 4 है, 29 है, 7 है, 6 है और 55 है, 9 है, 8 है। यहाँ पर आपको वाट कर रहा है, तो ये किस प्रकार से बन सकता है इसको ध्यान से देखिए। करिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे, 29 आ जाएगा आपका। 5 का स्क्वायर प्लस 25, 4 कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इधर कीजिए, तो ये साइड का स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर होगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में 6 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि हम लोग अगर 9 का यहाँ पर स्क्वायर करें प्लस 8 कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 8 तो कितना आना चाहिए, 89 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए ये वाला जो पेपर है, ये सवाल बढ़िया है पेपर का। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए इसको, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इस सब 5 को आपस में जोड़ लिया, इतना। फिर इसको 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, इसको फिर क्या किया है, इसको 1 से गुना किया। नहीं, सबसे बड़ा वाला इस समय सबसे बड़ा डिजिट क्या 9 का है, तो इसको 1 से गुना, 7 7 प्लस 7, 1 2 3 4 7 के कितना हो गया, 28। इसको डबल कर दिया, 28 गुना कितना, 56, यहाँ पे आपको दिख रहा। इसको 1 गुना किया, कितना हो गया, 36, यहाँ आपको दिख रहा। यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। देखिए इसको सबसे जो बड़ा डिजिट था उसको 1 गुना, उससे जस्ट बड़ा डिजिट है उसको 2 गुना, तो इससे जो बहुत बड़ा डिजिट है इसे 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो 5 और 5 5 कितना हो गया, 25। तो इसको जो हम लोग करेंगे 3 गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, तो 5 5 कितना हो गया, देखिए 20 और 3 20 दिया कितना होगा, 60 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में यही किया गया है कि जो बड़ा डिजिट है उसको सबको जोड़कर 1 से गुना, उससे जस्ट बड़ा है उसको 2 से गुना, उससे जस्ट बड़ा उसको 3 से गुना, और भी रहता तो हम लोग करते चल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी आपका अच्छे क्वालिटी का सवाल है। देखते हैं इसको 46 को किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा, 7 लिखा और यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पर 5 है, 7 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 6 है, 9 है और फिर वाट लिखा है। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस सवाल को क्या किया इसने, तो कह रहा है 13 प्लस 7 को ऐड कर दिया, 13 और 7 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 20 हो गया। अब 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 4। देखिए यहाँ 4 है। उसी प्रकार इसमें से क्या किया है,
13 प्लस 7 जोड़ दिया तो कितना आ गया 20। यहाँ 5 से किया तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ 5 है तो अब यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पर हम क्या रखें पता नहीं, x रखते हैं। सब जगह डिवाइड हो रहा, यहाँ 5 से हुआ, यहाँ 4 से हुआ, यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो आपका ये वाला डाटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आप पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ से कितना आएगा 18 आएगा। x बराबर क्या होगा, ये 9 उधर जाके घट जाएगा तो आपका क्या आ जाना चाहिए 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसको देखिए कैसे करेंगे। ये अच्छे टाइप का सवाल है, जनरली बच्चे इसको वर्ड के हिसाब से, संख्या के हिसाब से करने के प्रयास करेंगे। देखिए इनको यहाँ पे क्या किया है, क्रम में लिखा गया है, क्रम में सजाएं। अगर आप इनको क्रम में सजा दीजिएगा तो आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। बोलिएगा सर कैसे क्रम में, देखिए 2 के बाद कहाँ गया है 4 पे, 4 के बाद कहाँ गया है 6 पर, 6 के बाद कहाँ जाएगा तो 8 पर आएगा, 8 के बाद कहाँ आएगा तब 10 पर आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 के बाद कहाँ आएगा तो 12 पर आएगा तो 12 है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 के बाद कहाँ है 3 पर, 3 के बाद कहाँ गया है 5 पर, 5 के बाद कहाँ आना चाहिए तो 7 पर है भी 7, 7 के बाद कहाँ जाएगा 9 पर आएगा, 9 के बाद कहाँ जाएगा 11 पर। देखिए यहाँ पर 11 है भी तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे तो पहले सर 10 लिखाएगा, उसके बाद फिर 9 लिखाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अच्छी क्वालिटी का सवाल है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, इसको देखते हैं किस प्रकार से किया गया। ये तो इजी सवाल है, बहुत ही इजी तरीके से ये वाला पेपर में आया हुआ सवाल। देखते हैं क्या किया। आप देखिए 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 3 का क्यूब 27 आ गया। तो आप बोलिए हमको 4 का क्यूब कितना आएगा 64 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये भी आपका देखिए पेपर में आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, इसको आप किस प्रकार से कीजिएगा। देखिए ये भी आपका सवाल इजी है। तो क्या ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो सब सीरियल में है। तो यहाँ से सीरियल हम कर लेते हैं। तो ये बोलेंगे 15 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 16 17 यानी कि 18 का स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है तो 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना 324। ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 51 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बीच में 2 दे दिया। यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पर 16 है, 5 है, 25 से और यहाँ पर वाट। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन सबसे इजी है, बशर्ते आपको ध्यान से सिर्फ हाँ आप बता सकते हैं कि बोल सकते हैं ये नजरों का सिर्फ फेर। रीजनिंग तो नजरों का ही फेर होता है, बाकी बात तो रीजनिंग बहुत इजी होता है। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ पे 2, ये 2, ये 2, इस सब में कॉमन हो गया, यानी कि 2 का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं हुआ है। 2 से कोई टेंशन ही नहीं है, क्या इस सब में आपको 2 मिलेगा। बाकी बात क्या है, इसको 1 से गुना किया, फिर इसको 1 से गुना किया, ये अपने आप आ जाएगा। समझ रहे ना। अब देखिए जो संख्या उसी से, यानी कि यहाँ पे जो संख्या उससे गुना किया,
यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से गुना कीजिए, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से गुना कीजिए, अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ भी वही है, जो संख्या उसी से, इसको यहाँ 5 है तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ 25 है तो इसको भी हम 25 से ही गुना करेंगे। अब बताइए 25 को 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 625। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो सी नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई किया। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर क्या बोला है इसको थोड़ा समझते हैं। ये भी आपको इजी ही लग रहा है। हाँ देखिए, ये भी आपका इजी ही प्रश्न है। क्या है, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों को गुना किया, 2 गुना कितना किया है, 3, तो 6 हो गया। 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 36। देखिए यहाँ पे 36 है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 को 2 बार यानी कितना 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 44। 144 ना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पर हम क्या रखें, 256 आ, इसका मतलब 256 आपको पहले जानना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा कि दोनों को गुना करके 16 आ जाए। तो 4 पहले से, तो एक बार 4 रख देंगे। अगर 4 रख दिए तो 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना है, 256। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या, सी टिक कर लेंगे। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब सबको प्लस में तो क्या लिखा है, 39। यहाँ 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना लिखा है, 54 लिखा है। यहाँ पर 1 है, +3 + 4 + 5 इक्वल टू क्या लिखेगा। अब यहाँ पे समझना है ये 39 कैसे आया होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या किया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, अब 5 का स्क्वायर कितना 25। 25 और 9 34, 4 38, 1 39। इसका मतलब सबको ऐड करने पर क्या आएगा, 39। यहाँ दिख भी रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं 54 आता है कि नहीं, तो बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16 और 25 41, 9 50, 4 कितना हो गया 54। यहाँ 54 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ देख लेना फिर सबका स्क्वायर करके। तो बोले 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 और 16 कितना हो गया 41, 9 50 और 1 51। 51 है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है। इनको देखिए, सर्कल टाइप का रेलवे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मिसिंग नंबर से बात करें तो सर्कल और वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, इस टाइप में ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से बना पाएंगे। हालांकि ये भी पेपर में आया हुआ सवाल इजी ही है, ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है, लेकिन इसको आप पता कीजिए। देखिए 1 है, 3 है, 7 है और 5, इसको क्या लिखा है 168। 2 है, 4 है, 8 है और 6, इसको लिखा है 240। 11, 0, 9 और 5, इसको क्या लिखेगा। तो हम पहले ये प्रयास किए। यहाँ देखिए क्या किया है, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर +
5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सबको ऐड कीजिए। इस सबको आपस में ऐड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ऐड कीजिए। 9 5 14, 14 6 20, 3 23, 1 24 की 4, हाथ में चल 2, 4 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। ये 84 है, इसको डबल कर दीजिए तो कितना होगा 168 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको काम करना है। यहाँ बोलिएगा सर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 36 और 64 100 हो गया, 100 और 16 116, 116 4 20 यानी कि 120, इसको डबल कर दीजिए तो कितना हुआ 240। यहाँ पे आपको 240 दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको वो पेपर में काम करना है। तो बोलोगे सर 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का 25, 9 का 81, 0 तो 0 ही होगा। सबको ऐड कर लेते हैं। 1 और 5 6 6 1 7, लास्ट में 7 आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे। सबको ऐड भी करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पे 7 ही आ गया, तो सबको ऐड कीजिएगा तो 200 कितना आएगा 27 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ही सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है और इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ 2 है, 3 है, 8 है, 9 है, 13, 126, 16 व 8 है 192। देखिए अगर बात करें तो ये पेपर बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए पेपर का सवाल है, आप क्या कीजिएगा 2 गुना 3 6 हो गया, प्लस जो ऊपर वाला है इसी को ऐड करना है तो कितना है 8, देखिए नीचे वाला गया। उसी प्रकार से 9 गुना 13, 13 17 प्लस जो भी ऊपर में है उसी को ऐड करना है तो कितना आएगा तो 126। देखिए यहाँ 126 दिखेगा। उसी प्रकार से बताइए 16 पता नहीं है क्या है तो x हो गया, तो 16x हो गया और जो ऊपर में है उसी को ऐड करना है। 16 को ऐड कर लिए तो कितना दिखेगा 192 आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, इसको उधर भेज देते हैं तो 16x बराबर, इसमें इसको घटा देते हैं 12 और 4, इसका मतलब 176 होगा। इसको कटाते हैं x बराबर 16 कम 16, 16 कम 16, तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा तो 11 पुट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसको किस प्रकार से किया गया देखते हैं। ये तो ऐसे ही आंसर आपका इजी दिख रहा है, इसको तो और भी कुछ नहीं है। क्या किया है पहले में 6 गुना 4 अब प्लस ऊपर वाला 5, तो 6 गुना 4 24, 5 कितना हो गया 29। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ भी वही कीजिए 8 गुना 5, 8 गुना 5 कितना हो गया 40। ठीक है, अब इसमें इसको कितना ऐड करें किया जाए तो बोलोगे सर 8 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 48 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पर 8 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए 57 किस प्रकार से बनेगा इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है,
8 है, यहाँ पर वाट है, इसको क्या लिखता है 202 लिखता है। देखिए ये पेपर में इस प्रकार से आएगा तो आपको इजी है, इसको कर लेना है यहाँ से 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 18 होगा। इसको कर लीजिए 4 गुना 5 20 होगा, 6 गुना 10 60 होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 गुना x क्या रखें जो हमको सबको ऐड करने के बाद कितना पुराना है 202 पुराना है। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो आप बताइए सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 60 और 20 80 80 और 8 सॉरी 80 और 18 कितना हो गया यानी कि 98 हो गया है। और हमको पुराना कितना है 202 पुराना है। तो 8 यहाँ पर पहले है और इकाई अंक आप देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम क्या रखें जो कि आपका इकाई अंक 2 आ जाए, यानी कि कितना रखना पड़ेगा 7 रख के 8 7 15 9 8 17 कितना रखना पड़ेगा भाई 87 रख दे क्या, ये ठीक किया ना, छोटी 18 4 5 6 20 10 गुना 60 60 है, ये ऑप्शन ठीक लिया ना 13 है। तो एक एक पुट करके ऑप्शन तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 8 की जगह x की जगह कितना है 13 रख दें 13 8 चलो उत्तर से 104 होगा 8 4 12 हाँ ठीक। तो यहाँ पर 13 पुट करना पड़ेगा, अगर 13 पुट कीजिएगा तो 13 गुना 8 कितना होगा 104। तो यहाँ पर आप 104 रखिए तो 8 4 12 की 2 हाथ रो चले 9 1 10 की 0 हाथ रो चले 202 हाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर x की जगह पर 13 पुट करना पड़ेगा। ये आपका RRB NTPC 27/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 9 है 3 है इसको 15 लिखा है, 16 4 है इसको 24 लिखता है, 25 है 5 है इसको क्या लिखा है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन इजी है, हुआ कुछ नहीं है, इसको इरेज करते हैं। इसमें क्या है यहाँ तो 9 तो लिखा है प्लस क्या किया 3 का डबल यानी कि इसका डबल कर देता है, तो 9 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे दिया हुआ है 15, यहाँ भी वही कीजिए 16 तो रहेगा लेकिन इसका डबल हो जाएगा 16 प्लस 8 कितना होगा 24, आपको यहाँ 24 दिखेगा, यहाँ भी वही किया है 25 तो रहेगा लेकिन पीछे वाले का डबल यानी कि 5 गुना 2 तो 25 आप प्लस कितना होगा 10 यानी कि कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या आंसर लिखिएगा 35, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये भी इजी ही पेपर में था, कोई हार्ड सवाल है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं ये सवाल किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ 3 है इसको 96 लिखा है, 2 है इसको 44 लिखा है, 1 है यहाँ वाट है, इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। ये भी सवाल आपका दिख रहा है लेकिन नजरों का फेर इसमें भी वही किया है। देखिए करना कुछ भी नहीं है, देखिए ये 3 है ये 3 एक बार इसको गुना कर दीजिए 9 आ गया, एक बार इसको ऐड कर दीजिए 6 हो गया, इसको लिख दीजिए ऐसे है या नहीं, बस वही। यहाँ भी वही है, एक बार इसको गुना कर दीजिए 2 गुना 2 4, एक बार इसको प्लस कर दीजिए 4, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। तो यहाँ भी तो वही है भाई, तो एक को एक बार पहले गुना करेंगे तो 1 आएगा, एक को एक बार जोड़ेंगे तो कितना है 2 आ जाएगा, इसका मतलब 1 और क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा। कितना बच्चे आपका ये सवाल का ऑप्शन नंबर 8 टिक करके आ गया होगा, ठीक है। तो आपको गौर से इस सवाल को बनाना था। ये आपका RRB NTPC 28/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
60 पर। भाई इनको किस प्रकार से बनाना है, ये भी सवाल इजी हो गया। अब देखिए इनको कैसे हम लोग डील करते हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है, इनको आपस में जोड़ दिया, यानी कि 6 + 4, ठीक है। अब माइनस क्या किया, ई दोनों को आपस में गुना कर दिया है, इसका मतलब 2 × 3, 6 और 4 कितना, 10, 10 - 6 इक्वल टू कितना हुआ, 4। देखिए यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पर वही कीजिए, 6 और 3 को पहले ऐड कीजिए, ऐड कर दीजिए। अब माइनस ई दोनों का गुणनफल 1 × 3, तो 6 और 3 9 में 3 का कितना बचेगा, 6। यहाँ पर आपका 6 दिया हुआ, यहाँ भी वही कीजिए, आप ई दोनों को पहले ऐड करते हैं। अब -5 × 2, तो ये कितना हुआ, 14। अब -10, तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो भी सवाल बचा हुआ है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए। धन्यवाद।